नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3-4-5 फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, ये हमारी अपकमिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में से लिया गया है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या फिर आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं अपनी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब ये फॉर्मूला क्या है ये आपको समझा देते हैं। देखिए, 3-4-5 ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करके अगले 12 सालों में 5 से 10 गुना तक के रिटर्न कमा सकते हैं। 3 का मतलब होता है कि 3 इयर्स ऑफ एक्युमुलेशन, मतलब आप 3 साल आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आपका एसआईपी के जरिए हो सकता है, आप इसको डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, बट जो आपका मेन फोकस रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्युमुलेट करने पर रहेगा। तो जितना ज़्यादा यूनिट्स आप फर्स्ट 3 इयर्स में इकट्ठा कर सकते हैं उतना बेहतरीन रिटर्न्स आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट 3 इयर्स आपको एक्युमुलेशन फॉलो करना है। सो वी कॉल इट 3 इयर्स ऑफ एक्युमुलेशन। 4 क्या है? 4 इयर्स ऑफ ग्रोथ एंड टॉप अप। देखिए, जब आपने 3 साल में अच्छे खासे फंड इकट्ठा कर लिए हैं, अब आपका काम क्या हो जाता है कि आप वेट करें, आप मार्केट को समय दें ग्रो करने के लिए। अगर सिंस 1980 से लेके अब तक का रिटर्न हम मार्केट का देखते हैं तो एवरेज 15-16% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो टॉप कैटेगरी के अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका 18 से 20% का रिटर्न रहा है, विच मीन्स दैट एवरी 3.5 and 4 years आपका पैसा डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं 3 इयर्स ऑफ एक्युमुलेशन, 4 इयर्स ऑफ ग्रोथ एंड टॉप अप। अब इसमें आपको टॉप अप कैसे करना है? अगर इस पीरियड के अंदर कोई भी 10%, 15%, 20% का करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलता है तो कुछ और पैसा आपको कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके टॉप अप करना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। आपको निकलने का नहीं सोचना है, बिकॉज आप जो ये प्लानिंग कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और आपका जो फोकस है यहाँ पर वो वेल्थ क्रिएशन का फोकस है। आपको छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट नहीं करना है, या मार्केट में कोई 5%, 10%, 20% का फॉल आता है तो उसको देखकर आपको एग्जिट नहीं करना है। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, मार्केट में जब भी इस तरह के फॉल हमें देखने को मिले हैं, अगले कुछ सालों के अंदर मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको कमा कर दिए हैं। तो 3 इयर्स ऑफ एक्युमुलेशन, 4 इयर्स ऑफ ग्रोथ एंड टॉप अप। अब 5 क्या है? देखिए, जब आपने वेट कर लिया, 3 इयर्स एक्युमुलेट किया, उसके बाद 4 इयर्स आपने ग्रोथ का वेट किया, अब समय दीजिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मल्टीप्लाई होने का। बिकॉज ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर बहुत अच्छी कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और उसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो प्लस या माइनस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। पहले 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर मान लीजिए आपका पैसा डबल हो गया, अगले 3-4 साल के अंदर वही पैसा आपका 4 टाइम्स हो जाता है। और उसके बाद का जो 5 इयर्स का पीरियड है वो पैसा आपका 8 से 10 गुना तक करने की ताकत रखता है अगर आप अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं और उस समय में मार्केट का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 years of accumulation, 4 years of growth and top up and 5 years of compounding। तो अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, आई कैन एश्योर यू कि 12 साल के बाद 5 से 10 गुना पैसा लेकर आप जाएंगे किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो viveknehi.com पर लॉगिन कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आते रहेंगे इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेकर। थैंक यू।